Welcome back, students. In today's video, we will be solving practical question banks questions of Maths Practical 25-26. Okay, so these are the questions given in the question bank. So as you can see that there are around 20 questions in the list, and we will be solving each one by one. I'll be explaining them how to solve it. Okay, so आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है. ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम इसको अभी सॉल्व करेंगे. आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर कर पाओगे. बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बता दूं. तो आपका जो ये मैथ्स प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ये टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम होता है. इस 20 मार्क्स के अंदर 15 मार्क्स इज रिटन एग्जामिनेशन. ठीक है, जो प्रैक्टिकल होता है. एंड 5 मार्क्स आर फॉर जर्नल. ओके, तो अगर आपका जर्नल कंप्लीटली सर्टिफाइड है देन यू विल गेट दीज 5 मार्क्स, अदरवाइज यू विल लूज द 5 मार्क्स. ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 15 मार्क्स के लिए in exam they will give you 4 questions, each carry 5 marks. Okay, so out of 4 you have to solve any 3, right? So that way it is 5 3s are 15 marks for this practical examination. Okay, so 15 marks for written and 5 marks for journal. So in all you will get 20 marks in maths practical examination. So without wasting time, let us start with the very first question. So as you can see in the question bank, the first question belongs to very simple chapter, logic. Write the converse, inverse, contrapositive and negation. Normally बच्चों हमको हैबिट होता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव. हम नेगेशन भूल जाते हैं. ठीक है, तो आपको आता है नेगेशन बट आपने क्वेश्चन प्रॉपर रीड नहीं किया, जिसकी वजह से आप उसको लिखते ही नहीं हो एंड देन यू लूज द मार्क्स, राइट? So the statement is if two sides are congruent, then the two angles are congruent. Okay, so let me start the very first question now. Okay, so if two sides are congruent, then तो आपको मालूम है कि ये इफ देन वाला टाइप है. ठीक है, इफ देन के टाइप को ही हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्स, इनवर्स या कॉन्ट्रापॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो पहले आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखकर इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, अब मैंने मोबाइल में भी वो क्वेश्चन बैंक ओपन कर लिया है, तो आई नो नीड टू गो अगेन एंड अगेन टू सी दैट क्वेश्चन. सो सबसे पहले क्या होगा? इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आई विल एज्यूम लेट पी. ओके, पी क्या है मेरा? ओके, सो टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. व्हाट इज क्यू? सो इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो क्यू होता है. हाँ, इट्स टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इट्स टू angles are congruent, right? We all know that the symbolic form of this given statement is P implies Q, right? Now we will be writing their converse, inverse and contrapositive. तो आपको पता होना चाहिए कि P implies Q का converse क्या होता है, right? So if you know the converse of P implies Q, you can very well write द वर्बल फॉर्म ऑल्सो. तो आप लोग ने पढ़ा होगा P implies Q का जो कन्वर्स होता है वो होता है Q implies P. ओके, ठीक है. देन इनवर्स क्या होता है? तो मैंने हमेशा बोला है कन्वर्स मतलब उसको उल्टा करने का, इनवर्स मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही रखने का बट दोनों साइड नेगेशन लगाने का इनवर्स में. एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या करने का? तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए जो कन्वर्स है, कन्वर्स के दोनों साइड नेगेशन लगाने का. तो नेगेशन क्यू
implies negation P, right? So converse is just opposite. उसके दोनों साइड नेगेशन लगाया तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, और क्वेश्चन में दोनों साइड नेगेशन लगा दिया तो वो इनवर्स हो गया, राइट? एंड द लास्ट वन इज नेगेशन. नाउ व्हाट इज नेगेशन? तो negation of P implies Q, right? We all know that negation don't go inside if there is implied sign between the two statements. Okay. हाँ, अगर और होता है तो negation अंदर जाता है, ठीक है, एंड होता है तो negation अंदर जाता है. तो इसका हमने किया होगा कि हम negation को ऐसा ही रखते हैं और P implies Q का इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट करते हैं जो और या एंड में होना चाहिए. तो हमने पता किया, तो इसका इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q. तो P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q. अब और आ चुका है तो नेगेशन अंदर जाएगा. नेगेशन जब अंदर जाएगा तो जहां नेगेशन नहीं है वहां पर नेगेशन आ जाएगा, जहां पर है वहां से निकल जाएगा. एंड और बिकम्स एंड बिकम्स और. तो ये हो जाएगा P एंड नेगेशन Q. ठीक है. एंड नाउ दिस इज नॉट जस्ट द आंसर, ये तो हमने सिंबल के फॉर्म में लिखा. द करेक्ट आंसर इज व्हाट? हम जब इसका वर्बल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, तो Q इंप्लाइज P का वर्बल फॉर्म क्या होगा? तो पहले Q एंड देन P. हर जगह देख सकते हो, पहले आपका आंसर में इंप्लाइज है, तो इंप्लाइज है मतलब आंसर शुड स्टार्ट विथ इफ एंड देन. ओके. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. पहले मैं Q लिख रहा हूं. If two angles are congruent, then its two sides are congruent. ठीक है. हमने देखा है कि कन्वर्स का उल्ट मतलब कन्वर्स के दोनों साइड नेगेशन लगाया तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है. तो मैंने अभी कन्वर्स लिख दिया है, तो मैं उसके साथ ही साथ कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिख देता हूं, बस दोनों साइड नॉट लगा के. इफ टू एंगल्स आर नॉट congruent, then the two angles, sorry, two sides are also not congruent. So ये हो गया मेरा कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव. इनवर्स क्या होता है? तो जो क्वेश्चन है वही, दोनों साइड नॉट. तो साइड्स वाला पहले. शैल राइट इफ टू sides are not congruent, then its two angles are also not congruent. ओके. सो ये हो गया मेरा कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव. अब जो इनवर्स है, सॉरी, नेगेशन है, उसका फाइनल आंसर ये है. इसमें कहीं भी इफ और देन नहीं है, ये तो एंड है. तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट के जैसे हमको लिखना होगा. तो इसका क्या होगा? पी. पी क्या था? पी वॉज साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, राइट? तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड या बट नेगेशन क्यों? हाँ, its two angles are not congruent. Okay, I should have two sides. Okay, two sides of a triangle are congruent, and or but its two angles are not congruent. Okay, so this is the answer for the first question. Okay, I hope everybody understood very well how to solve these type of questions. Okay, fine. Let us move ahead. The next question, as you can check your question bank, it's about drawing the switching circuit. So read the question again properly. Draw the switching circuit first. Prepare the input-output table.
फॉर द गिवन पैटर्न। फाइन। तो पहले हमको सर्किट बनाना है, उसके बाद हमको उसका इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन नाउ। ओके, सो द गिवन क्वेश्चन इज P and Q और negation P and negation Q। तो सबसे पहले तो हम इसका सिंबल पी क्यू कुछ स्विचेस के फॉर्म में हमको लिखना है। सो आई विल अज्यूम दैट लेट पी, ओके, क्या होगा, क्यू क्या होगा, राइट। देन जस्ट अ मिनट। पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, नेगेशन पी भी यहाँ पर यूज है, तो नेगेशन पी के बारे में भी लिखना पड़ेगा और नेगेशन क्यू के बारे में भी लिखना पड़ेगा, राइट। सो पी एज वी नो वी राइट switch S1, right? And we always say switch S1 is closed, right? Then Q के लिए we can write switch S2 is closed. Negation P is switch S1 dash is closed. And negation Q is switch S2 dash is closed, right? अभी हमको दिख रहा है कि यहाँ पर दो स्विचेस हैं एंड में। एंड मतलब सीरीज में होता है, राइट, स्विचेस। यहाँ भी एंड है, यानी दो स्विच सीरीज में है, और बीच में और है, इसका मतलब वो दोनों बाद में पैरेलल में है। तो काफी सिंपल होता है, केवल अगर आप रिलेशन देख लोगे, सर्किट बना दो, फिर आप सिंबल डालो, ठीक है। तो मैं यहीं पर इसको ट्राई करता हूँ। तो जैसे मैंने देखा, पहले दो सीरीज में है, तो यहाँ पर एक स्विच यहाँ पर बनाया मैंने, एक स्विच यहाँ पर बनाया। दूसरा दो स्विच सीरीज में है बट ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर एक स्विच बन गया, यहाँ पर भी एक स्विच बन गया, ठीक है। और ये दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल है। आई जॉइन देम, ठीक है। एंड देन बैटरी एंड लैम्प, ओके, इसको कनेक्ट किया हमने। बिना आपके एरो के, ठीक है, स्विचिंग डायग्राम इनकम्प्लीट होता है, तो यू हैव टू शो द डायरेक्शन आल्सो। a few arrows you must show it here। एंड इसके बाद आपको इसका स्विचेस मेंशन करना है। तो पहले था P एंड Q, तो P एंड Q वाज S1 एंड S2। नेगेशन P, तो S1 डैश S2 डैश, ओके। So I hope everybody understood this switching सर्किट डायग्राम फर्स्ट। अब उसके बाद बोला था कि इसका स्विचिंग टेबल बनाना है। तो आई होप ये टेबल बनाना काफ़ी आसान है। आपको पहले कॉलम्स डिसाइड करने होंगे कि भाई हम P और Q बनाएंगे, ठीक है। फिर नेगेशन P नेगेशन Q भी यूज़ हो रहा है, तो वो भी हम लिख देते हैं उसके बगल में। फिर हम P एंड Q का कॉलम बनाएंगे, फिर हम नेगेशन P एंड नेगेशन Q का कॉलम बनाएंगे, और फिर इन दोनों को ज्वाइन करने वाला P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसके भी कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मली इनपुट आउटपुट टेबल 1 और 0 का यूज किया जाता है बच्चों, बट इन केस अगर आपको उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है और आप ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू से करना चाहते हो, सो दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ऑल राइट, ठीक है, वो भी करेक्ट है। तो 1 0 में क्या होता है कि 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स। फिलहाल मैं 1 0 से ही करता हूँ। तो हमको मालूम है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी इज अपोजिट ऑफ नहीं पी, तो ये होगा 0 0 1 1। दिस विल बी 0 1 0 1। एंड मतलब दोनों में से कोई भी एक फॉल्स यानी एक भी 0 होगा तो 0, तो 1 1 इज 1। बट हमको इन दोनों को देखना है, राइट अभी। हाँ, 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, राइट। अब नेगेशन P एंड नेगेशन Q को देखना है, उसमें भी एंड ही है, तो ये क्या होगा, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1।
अब हमको फाइनली इन दोनों को देखना है, और इन दोनों के बीच में और है, और में क्या होता है, एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 0 तो 1 आएगा, 0 0 0, 0 0 0, 0 1 1। तो ये जो फाइनल लास्ट कॉलम आया है, दैट इज द फाइनल input output switching table for the given statement. So this is your question number 2. I hope everybody have understood very well. Fine. So let us go now to question number 3. So question bank, show that the following. So 2 questions of logic is done. Now it is matrix, right? Show that the following system of equation has unique solution. Okay. And find the solution by reduction method, right? It has unique solution, and then you have to find its solution as well. Fine. So let us start this question now. तो आप सॉल्व करोगे और आपको एक्स वाई जेड ये एक ही आंसर मिलेगा, तो वही प्रूफ हो जाएगा कि वो इसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, so this is question number 3 now. I'll write down the equation first. X plus y plus z equal to 2, x minus 2y plus z equal to 8, 3x plus y plus z equal to 4। ये 3 इक्वेशंस आपको गिवन है। तो हम सबको मालूम है, जब भी हमको रिडक्शन मेथड में करना होता है तो सबसे पहले तो हमको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले मैट्राइसेस बनाते हैं। ठीक है, सो इन सोल्यूशन आई विल अज्यूम दैट लेट ए एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसका फर्स्ट रो विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 1 1 1, देन सेकेंड इक्वेशन 1 -2 1, थर्ड इक्वेशन 3 1 1। दिस इज योर ए। ठीक है, then we have matrix X also. X is a column matrix which has variable in it, and then equal to B, which is the constant on the right hand side, 2 8 4। Fine, and then we write therefore the matrix form of given equation, matrix form of given equations is A into X is equal to B, right? तो अब रिडक्शन मेथड में हम सबको मालूम है कि हमको इसको रिड्यूस करना होता है, राइट? इसको हमको रिड्यूस करना होता है, तो ए एक्स इक्वल टू बी, फिर हम ए की जगह ए की मैट्रिक्स, बी की जगह बी की मैट्रिक्स करते हैं, उसको हम अपर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड हम उसको फिर सॉल्व करते हैं, राइट? सो हियर आई विल सब्स्टिट्यूट इट बैक। ए की जगह ए की मैट्रिक्स लिख देते हैं हम लोग। I'll just copy paste. Fine, so A is here, then X is also here, AX हो गया, राइट? अच्छा, एक लाइन नहीं है उसके साथ, कोई नहीं। AX इक्वल टू B 2 8 4। फाइन, सो वी ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट को मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला टर्म 1 है तो इस 1 का यूज करूंगा और इन दोनों को मैं 0 बनाऊंगा। कैसे? सेकेंड रो का ये जो 1 है इसको 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं R2 माइनस R1 कर दूंगा, राइट? R2 माइनस R1 कर दूंगा, और 3 को 0 बनाने के लिए 3 में से मैं 1 का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो एक ही स्टेप में ये दोनों ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज R2 चेंजेस टू R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus 3 times R1। डोंट यूज R2 हाँ टू चेंज, क्योंकि R2 उसके पहले ही चेंज हो गया है।
अब इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, तो मैंने फर्स्ट रो ने को एज इट इज लिख देना है, ठीक है, XYZ, राइट में भी फर्स्ट रो एज इट इज। नाउ सेकेंड रो क्या बोलता है, R2 माइनस R1, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। सो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, -2 माइनस 1 -3, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 2 6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है R3 माइनस 3 टाइम्स R1, ठीक है। सो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 0, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, 1 माइनस 3 -2, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, 1 माइनस 3 -2, 4 माइनस 3 2 are 6, 4 माइनस 6 -2, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें एक साथ दो एलिमेंट हमारे जीरो हो गए। अब हमको इस -2 को जीरो बनाना है, ठीक है। तो -2 को हम जीरो कैसे बनाएंगे, -2 को जीरो बनाने के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा हम किस तरीके से सॉल्व करें। नॉर्मली हम लोग ने हैबिट डालते हैं कि हम पहले इसको 1 बनाते हैं, राइट, और फिर उस 1 का यूज करके इसको जीरो बनाते हैं, ठीक है। इस 1 का यूज नहीं करना, क्योंकि अगर इस 1 का यूज करके इसको जीरो बनाओगे तो ये वाला जीरो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमेशा या तो उसको इंडिविजुअली डायरेक्टली कर दो, ठीक है, हाँ, या तो उसको 1 बना के करो। तो मैं नॉर्मली, मेरा हैबिट है कि मैं हमेशा पहले 1 उसको बना देता है, एंड देन इट इज इजी, 1 है तो 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो हो सकता है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज R2 चेंजेस टू, R2 वाला जो रो है उसको मैंने -3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे पहले उसको 1 बनाना है। तो अगेन बाकी सारी चीजें सेम, 1 1 1 0 -2 एज इट इज, ठीक है, XYZ एज इट इज इक्वल टू 2 and -2 एज इट इज। अब सेकेंड रो को हम डिवाइड करेंगे -3 से, सो 0 डिवाइड बाय -3 इज 0, -3 डिवाइड बाय -3 इज 1, 0 डिवाइड बाय -3 इज 0, राइट। 6 डिवाइड बाय -3 इज -2, फाइन। अब मैं इस 1 का यूज करके इस -2 को 0 बनाऊंगा, तो R3 चेंजेस टू, R3 -2 है तो इसलिए मैं +2 टाइम्स R2 करूंगा। So let us make these changes now. So 1 1 1 as it is, second row as it is, थर्ड रो चेंज करेंगे, XYZ तो ऐसा ही होगा, यहां पर भी फर्स्ट एंड सेकेंड एज इट इज होगा, ओके। सो लेट्स डू दिस। सो 0 माइनस प्लस, सॉरी, 0 + 2 टाइम्स ऑफ 0 0, -2 + 2 0, -2 + 2 टाइम्स 0 -2, here -2 + 2 टाइम्स -2, तो -2 -4, that becomes -6, isn't it? Okay, so now once you have reached to the variable separable, आप देख सकते हो ये डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपली डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो रो विथ कॉलम। सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा x + y + z, देन सेकेंड रो 0x + 1y यानी y + 0z, एंड थर्ड में मिलेगा -2z। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 - 2 -6 एज इट इज, करेक्ट। एंड नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, by equality of two matrices, हमको मालूम है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। सो वी गेट x + y + z इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, y इक्वल टू -2, ये तो डायरेक्टली मिल गया मुझे, एंड -2z इक्वल टू -6 विच विल गिव मी z इज इक्वल टू 3, ये नंबर 3 हो गया। अब इस 2 और 3 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो पुट
2 and 3 in 1. So it is going to be x plus minus 2 plus 3 is equal to 2. So 3 minus 2 will be 1, right? So x will be equal to 1. I hope ये तो काफी इजी है, सॉल्व करके कैसे आपको करना है वो आपको समझ में आना चाहिए. So the final answer is that x is equal to 1, y is equal to minus 3 and z equal to 3 is your answer. Okay, so this way this question is to be solved. मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है और उसके बाद उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करके इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, राइट? सो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन of the question bank. Fine. Now the fourth question. I have my mobile phone open. Show that matrix this is invertible. Okay. तो I think एक मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन बोला है कि शो करो कि वो इन्वर्टिबल है. ओके, ये मैट्रिक्स दिया है and find inverse by adjoint method. Okay, so I hope you all know how to solve or how to find out the inverse by adjoint method, right? तो पहले तो इन्वर्टिबल है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे हम. तो हमने तो पहले इस मैट्रिक्स को ए एज्यूम कर लिया. इन्वर्टिबल के लिए वी ऑल नो व्हाट डू वी डू. यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट? हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो क्विकली आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आई थिंक फर्स्ट जीरो ही होगा प्लस माइनस प्लस में, सेकेंड भी जीरो होगा, थर्ड में 1 एंड देन इट इज आई थिंक 0 minus 1, right? So it is going to be only minus 1 which is not equal to 0 and therefore you can say a matrix a inverse exists, right? बट वो लोग ने इन्वर्टिबल वर्ड यूज किया तो हम बोलेंगे therefore a is invertible. इन्वर्टिबल बोलो, एग्जिस्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम. ठीक है, तो ये तो क्विकली हो गया. इसके बाद हम सबको मालूम है वी फाइंड माइनर, वी फाइंड कोफैक्टर, राइट? वो आपको फाइंड करना पड़ेगा प्रॉपर. यस, कोई शॉर्टकट नहीं उसमें. माइनर्स के लाइन में हम यहाँ पर कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो माइनस वी राइट M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. ठीक है, कोफैक्टर्स मैंने सी से लिखा, सपोज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. ये दोनों को एक ही पेज पर साइमल्टेनियसली अगल बगल लिखने की हैबिट डालना बच्चों. ठीक है, तो हम सबको मालूम है ना माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. यस, हाँ, यू हैव टू हाइड रो एंड कॉलम, फिर जो बचे उसका डिटर्मिनेंट करना है. ठीक है, जैसे 1 1 बोला तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड, फिर उसका डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल आपको डायरेक्टली मैं देख कर लिखता हूँ. हाँ, आप भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहो. तो ये हो जाएगा, फर्स्ट होगा 0 माइनस 0, सो इट इज 0 1 2. ओके, मैं मैट्रिक्स देखकर इसको सॉल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट? सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0 minus 0 0. A13 is 0 minus 1 minus 1. 21 is 0 minus 1, sorry, 0 minus 0 here, 0. 22 is 0 minus 1 minus 1. 23, 0 minus 1 is minus 1. Then 31 is again 0 minus 1 minus 1. Then 0 minus 0 0 and this is also 0 minus 0 0. ठीक है, ये आप मैट्रिक्स देख के रोज कॉलम हाइड करके करना है. कोफैक्टर क्या होगा, तो 1 + 1 ऐड करने का, अगर इवन है तो सेम लिखने का. 1 + 2 3 ऑड है तो
प्लस को माइनस या माइनस को प्लस लिखने का। तो ये तो काफी सिंपल है। 1 + 1 0, और इवन है तो ये सेम होगा। ऑड है चेंज, बट वो तो 0 है। 1 3 सेम होगा। 2 1 चेंज होगा। 2 2 सेम होगा। 2 3 चेंज होगा मतलब -1 का +1। 3 1 सेम होगा। 3 2 चेंज होगा। अब 0 है तो चेंज क्या होगा, राइट। को फैक्टर लिखने के बाद हम तुरंत उसका क्या लिखते हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स। सो योर को फैक्टर मैट्रिक्स विल बी, जिसमें आपने लिखा है 0 0 -1, देन 0 -1 1, एंड देन -1 0 0। ठीक है, ये आपका को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया। And then we write down the adjoint matrix of this. So what is adjoint matrix? So जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है उस मैट्रिक्स का हम क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज। यानी जो रो में है उसको हम कॉलम में लिखते हैं। तो फर्स्ट रो है 0 0 -1, सेकेंड रो 0 -1 1, थर्ड रो -1 0 0। सो दिस इज योर एडजॉइंट मैट्रिक्स। एंड फाइनली ओके, एडजॉइन आने के बाद हम इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। सो वी नो दैट A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A। आपको सिंपली पुट कर देना है 1 अपॉन, हाँ डिटर्मिनेंट क्या आया था हमको, -1। सो 1 अपॉन -1 हो जाएगा, और ये एज इट इज हम लिख देंगे 0 0 -1 0 -1 0 -1 1 0। 1 अपॉन -1 इज -1, तो वो -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 0 1 0 1 0 1 1 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, चेक आउट दिस। A23, एक बच्चे का मैसेज है A23। हाँ एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। 0 हाँ एक मिस्टेक हो गया है, प्लीज रेक्टिफाई दिस। A23 0 -1 नहीं है, 0 - 0 है, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो फिर C23 भी 0 होगा, राइट। हाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो C23 0 मतलब ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, फिर वो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो फिर ये वाला एलिमेंट भी 0 होगा, और ये यहाँ भी 0 होगा। प्लीज मेक दिस करेक्शन। हाँ मैंने एक जगह 0 की जगह -1 लिख दिया था। सो योर फाइनल आंसर इज 0 0 1 0 1 0 1 0 0, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, इसलिए इसका आंसर सेम मैट्रिक्स आएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। Okay, I hope everybody understood this. Very good. Now moving ahead to the fifth question. Yes, let me see what is the fifth question. ओके, ये तो ट्रिगो का क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 = 0, इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 = 0 का जनरल सोल्यूशन लिखना है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हम सबको मालूम है जनरल सोल्यूशन में एक ही ट्रिगो होना चाहिए, साइन थीटा = 0, कॉस थीटा = 0, tan थीटा = 0, या तो फिर साइन थीटा = sin अल्फा, कॉस थीटा = cos अल्फा, tan थीटा = tan अल्फा, या तो फिर स्क्वायर में होना चाहिए। तो मुझे इसको कैसे भी करके सिंगल ट्रिगो में कन्वर्ट करूँ या समथिंग कुछ कॉमन कर लूँ, ऐसा कुछ हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज सोचा कि हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा +1 है, तो कॉस थीटा +1 में फॉर्मूला होता है 1 + कॉस थीटा का 2 cos² θ/2, यानी θ/2 एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो साइन थीटा में भी मैं डबल एंगल का हाफ एंगल यूज कर सकता हूँ। साइन 2 थीटा होता है 2 sin θ cos θ, तो साइन थीटा क्या होगा, 2 sin θ/cos θ/2, राइट। सो आई विल यूज दिस वे। सो ये मैंने यूज किया 2 sin
थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, ये इसके लिए, ठीक है। और ये 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ यू कैन इजिली सी दैट दोनों में से 2 कॉमन है और एक cos θ/2 कॉमन है। तो इफ आई टेक 2 cos θ/2 कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा sin θ/2 और यहाँ पर बचेगा cos θ/2 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक ये स्टेप बहुत ही क्लियर है। ठीक है, अब ये बहुत आसान हो गया क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इंटू दिस इज 0। ए इंटू बी अगर 0 होता है तो यानी आइदर ए इज 0 और बी इज 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आइदर 2 cos θ/2 इज 0 और sin θ/2 प्लस cos θ/2 इज 0। 2 उस साइड गया तो ये तो सिंपली हो गया cos θ/2 इक्वल टू 0। और अब इसको मुझे सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंस उस साइड 0 है तो सपोज मैंने cos को उधर भेज दिया तो वो हो जाएगा -cos θ/2। ठीक है, अब cos θ/2 इधर था इक्वल टू 0। अब हमको मालूम है कि cos 0 कब होता है। ठीक है, तो इसको इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। cos 0 कब होता है, राइट। हम्म तो cos θ इज इक्वल टू 0, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, राइट साइड में क्या करेंगे, ये cos इधर आएगा तो sin θ/2 अपॉन cos θ/2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan θ इक्वल टू -1। तो ये फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला किसका लगना लगना पड़ेगा, cos θ इक्वल टू 0 का, राइट। हाँ, एंड यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, tan θ इक्वल टू tan अल्फा का, क्योंकि -1 tan ऑफ समथिंग होगा, राइट। चाहिए तो पहले वो उसको उस फॉर्म में लिख देते हैं। tan -1 कब होता है बच्चों, तो इसका हमने लॉजिक देखा था कि tan नेगेटिव होता है, राइट, सेकेंड एंड फोर्थ में। तो अगर वो सेकेंड एंड फोर्थ है तो हम सेकेंड कंसीडर करते हैं। सेकेंड मतलब π-π/4। सो tan इज -1 when the angle is 3π/4। तो ये बन गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो मैं पहले जनरल फॉर्मूला उसका लिखता हूँ सो दैट आप रिकॉल कर पाओ उसको। ठीक है, तो क्या था हमारा जनरल फॉर्मूला, एक था cos x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, रिमेंबर वेयर n बिलोंग्स टू I। एंड एंड जो tan का फॉर्मूला था tan x इक्वल टू tan अल्फा, उसका क्या फॉर्मूला था, तो आप मालूम होगा उसका, x इज इक्वल टू n π+α, n बिलोंग्स टू z। बस इस दोनों फॉर्मूले का हमको यूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं cos θ/2 इक्वल टू 0 देखूं तो वो मुझे क्या इंप्लाई करता है, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर देखो x था तो x इक्वल टू, यहाँ पर θ/2 है तो θ/2 इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, अब इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई मतलब दिख रहा है 2 2 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई वेर n बिलोंग्स टू z। ये हो गया हमारा पहला जनरल सोल्यूशन। जो फर्स्ट टर्म था उसका ये हो गया। अब दूसरा, और क्या है हमारे पास, तो tan थीटा इक्वल टू tan 3π/4 था। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, x इज इक्वल टू, राइट, n π+α। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा इक्वल टू n π+α, अल्फा मतलब जो एंगल दिया है हमने निकाला 3π/4। ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू z, z इज इंटीजर। तो इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। ये आपका आंसर होगा। सो वेरी सिंपल, बट स्टार्टिंग के स्टेप आपको समझ में आने चाहिए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे।
आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ठीक है, तो ये ट्रिको का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। So let us now go to the next question, that is question number 6. ठीक है, so here is your question number 6 now. 6 भी ट्रिको का ही क्वेश्चन है, प्रूव दैट, राइट। हमको प्रूफ करना है tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, okay, is equal to pi by 4 plus theta, and it is given that theta belongs to open bracket minus pi by 4 to pi by 4, राइट। सो ऐसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, हम सबको मालूम है कॉस प्लस साइन अपन कॉस माइनस साइन देखते ही हम उसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी इट्स प्रूफ नाउ। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ओके, सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट हियर। कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अभी लेट अस सॉल्व दिस नाउ। सो वी ऑल नो दैट whenever you have cos प्लस साइन अपन cos माइनस साइन, आप ऊपर नीचे cos से डिवाइड करते हो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, फिर इसका भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं उसको, tan ए प्लस tan बी। चाहिए तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। इसको हम लिखते हैं tan 45, इसको tan थीटा एज इट इज, 1 माइनस एज इट इज tan थीटा के साथ 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मतलब tan 45 का मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस बिकम्स एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, यस, tan ऑफ ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। ओके, अब इसके बाद हम सबको मालूम है tan इनवर्स ऑफ tan अगर होता है तो दे कैंसल्स ईच अदर, राइट। हाँ, तो एक्चुअली उसके ऊपर एक कंडीशन होता है कि एंगल कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंस, हाँ, इस रेंज के अंदर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, उसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, शायद आपके प्रैक्टिकल बुक में वो चीजें बताएगी भी गई रहेंगी कि थीटा इसके बीच में है, तो थीटा प्लस पाई बाई 4 जो है वो 0 to 90 के बीच में आ जाएगा। क्योंकि ये जो tan इनवर्स tan कैंसिल होता है ना, ये तभी कैंसिल होता है अगर एंगल 0 और 90 के बीच में है। तो हमने बस ये बताना है कि ये जो एंगल है ना वो 0 और 90 के बीच में है। तो वो बहुत इजी है बताना। आपको क्या दिया हुआ था ऊपर देखो, कि ये जो थीटा है वो माइनस पाई बाई 4 से बड़ा है एंड पाई बाई 4 से छोटा है। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों साइड पाई बाई 4 ऐड किया, तो माइनस पाई बाई 4 में भी पाई बाई 4 ऐड किया। ठीक है, इक्वल टू नहीं, कहाँ लिख रहा हूं मैं, लेस देन, यहां पर भी पाई बाई 4 ऐड किया और यहां पर भी पाई बाई 4 ऐड किया। तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला हो गया 0, ये तो पाई बाई 4 प्लस थीटा जो हमको चाहिए था, और ये हो गया पाई बाई 2। तो आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल हम देख रहे हैं वो 0 और 90 के बीच में है। तो अगर वो 0 और 90 के बीच में है तो मैं tan इनवर्स और tan को कैंसल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल होके क्या हो गया, पाई बाई 4 प्लस थीटा, एंड दिस वॉज द ओनली राइट हैंड साइड। यस, देख सकते हैं आप लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा हमको स्पीडी करना पड़ेगा।
Question number 7 is from show that these lines represent pair of intersecting lines. तो अब हमारे पास ये किसका आ गया क्वेश्चन? Pair of straight line, right? So we have to prove that it is pair of intersecting lines, और फिर find the angle between them. Also find out the point of, हाँ, also find out ना only angle है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चंस में शायद वो भी होगा कि आपको उसके पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, बट आपको यहाँ पर बस एंगल, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है अदरवाइज. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ. सो लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन फर्स्ट. सो व्हाट इक्वेशन वी हैव? इट इज 2x square minus xy minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 is equal to 0, राइट? तो आप सबको मालूम है कि हमको कैसे प्रूफ करना होता है कि ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस है? यस, representing pair of intersecting lines, sir. We have to prove that it represents pair of intersecting lines. Just a minute. Yeah, hello students, sorry for the interruption. So where we were, we have to show that this line represents pair of straight line. So हम सबको मालूम है उसका कंडीशन, राइट? एक तो वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, और अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लिखना है तो वो डायरेक्टली ए एच जी ए एफ स्क्वायर वाला जो इक्वेशन है वो वाला है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से. सो कंपेयरिंग विथ ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus
सी इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 2 मिल जाएगा। फिर एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h है, तो 2h इक्वल टू -1, तो h इक्वल टू -1/2 मिल गया। फिर b इक्वल टू -3 मिलेगा। 2g इक्वल टू -6, तो g इक्वल टू -3 हो गया। फिर 2f इक्वल टू 19, तो f इक्वल टू 19/2 हो गया। एंड c इक्वल टू -20 हो गया। ठीक है। एंड देन हम वो एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं। डिटर्मिनेंट याद करने के लिए बहुत इजी है, ए एच जी, ए एच जी दोनों साइड, फिर उसके बाद बी एफ एफ सी। ठीक है। बस इस डिटर्मिनेंट के अंदर हम वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 0 आया, तो ऑफकोर्स यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि प्रूव दैट बोला है, मतलब होना ही चाहिए, राइट। तो हमने इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, और वो 0 आ जाएगा। ठीक है। सो यू वांट मी टू सॉल्व देन, ठीक है, लेट मी सॉल्व इट। सो जरा मैं क्विक करता हूँ, आप देखते जाओ बस। -1/2, -3, -1/2, -3, बी एफ एफ एंड सी इज -20। ये हाफ हाफ 3-4 जगह है, वो हाफ के साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैंने क्या किया, सब में से हाफ कॉमन ले लिया। अब जहाँ हाफ नहीं था, अगर वहां पर हाफ कॉमन लिया तो वहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हाफ नहीं था, तो इन सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ओके। सो हाफ आई हैव टेकन कॉमन, so it will be 4 -1 -6 -1 -6 19 -6 19 -20। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट है, तो ये जो ब्रैकेट होगा स्क्वायर नहीं, स्ट्रेट ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हाफ एज इट इज, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। quickly करते हैं, 4 हो गया, तो ये होगा 26 जा 120, राइट। एंड देन ये 6 ही है ना वहां पर। एक मिनट है, कोई बच्चा मुझे बता रहा है, मैंने 2 का मल्टीप्लाई, हाँ, अच्छा किया अभी स्टॉप कर दिया। 20 भी तो 40 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, वहां पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर से। करेक्ट है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 240 -19, 19 जा 361, माइनस माइनस प्लस, -40 इंटू -140, 19 6 जा 114, minus minus becomes plus, then it is -6, 19 1 जा 19 माइनस में, and -36, 36। जस्ट अ मिनट, ये ऐसे क्यों हो रहा है, 36। ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। जस्ट 1 मिनट, एक बार कॉल, जस्ट 1 मिनट। क्या, सो इसको सॉल्व कर लिया होगा आपने। सो इट इज गोइंग टू बी 4, ये कितना हो जाएगा, 121, -121 +1, दिस इज गोइंग टू बी 154, -6 इंटू, दिस इज गोइंग टू बी 54, 55 सॉरी, विद नेगेटिव साइन। ठीक है। तो ये हो जाएगा -484, राइट, +154, +6 5 are 30, 3 carry, 330। So this is 1/2 -484. If you add this, you get 484. So it is going to be half into 0, so it's 0.
ओके, सो ये जीरो आ गया, एंड देयरफॉर आई कैन से द गिवन इक्वेशन represents a pair of lines. ठीक है, तो दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें आपने क्या फाइंड करना था, पेयर ऑफ लाइंस है कि नहीं, वो हमको प्रूफ करना था. नाउ सिंस इट इज प्रूव्ड, सो नाउ एंगल बिटवीन देम, सो लेट थीटा बी द acute angle between them, एंगल बिटवीन देम. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, अब आपको सिंपली इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है एच, ए और बी. हाफ एंड ए इज 2 एंड दिस इज -3. ठीक है, तो 2√ऑफ हाफ था ना, क्या था, एक मिनट में, h² माइनस ए बी, तो h² इज this minus a is 2 and b is -3, h² minus ab upon a plus minus b in the mod. So इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 2, this is going to be 1/4 plus 6, isn't it, upon 2 minus 3 is going to be -1. इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, ठीक है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 6 are 24 plus 1 25/4 upon -1. फर्दर इट इज गोइंग टू बी 2, ये 5/2 हो गया अपॉन -1. 2 2 कैंसिल, तो सिंपली -5 बचा, बट मॉड है इसलिए 5 हो गया, तो tan थीटा 5 मिल गया. तो आपका फाइनल आंसर होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5. दिस इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द गिवन टू लाइंस. ओके, तो ये पहला पार्ट था, हमने ये प्रूव किया कि वो पेयर ऑफ लाइंस है, और दूसरा पार्ट हमने प्रूव किया, फाइंड आउट किया कि वो जो एंगल बिटवीन देम इज tan इनवर्स 5 हो गया. ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. 8 क्या है, प्रूव दैट. ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट. क्या है क्वेश्चन, वेक्टर का प्रॉब्लम आ गया, a बार प्लस 2b बार माइनस c बार डॉट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट a बार माइनस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार माइनस c बार ब्रैकेट क्लोज 3 टाइम्स a बार b बार c बार. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट. तो बहुत ही सिंपल है, वेक्टर देख के डरने की जरूरत नहीं है. ये वेक्टर का वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी. Okay, so the proof will be लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे पहले, तो लेट मी कॉपी दिस. ओके, तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया. अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट के अंदर क्रॉस है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है. ठीक है, ए बार का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर बी बार का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे. सो आई विल कीप दिस एज इट इज, a bar plus 2b bar minus c bar. Now here it will be a bar
क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस माइनस प्लस बी बार क्रॉस बी बार माइनस माइनस प्लस बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आ जाएगा। हम सबको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सेम वेक्टर के बीच के जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो ये ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए क्रॉस बी को अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखूंगा तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तीनों चेंजेस मैं यहाँ पर अभी अप्लाई करूंगा नेक्स्ट स्टेप में। सो अगेन द फर्स्ट टर्म इज एज इट इज, ये जीरो हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बचेगा माइनस ए क्रॉस बी बचेगा माइनस ए क्रॉस सी बचेगा। इस माइनस बी क्रॉस ए को मैंने प्लस करके इसको इस तरीके से लिख दिया, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, लास्ट में बचेगा बी क्रॉस सी। Now you can see that this a cross b and minus a cross b is also getting cancelled क्योंकि वो प्लस और माइनस में है। So then we are left with a plus 2b minus c into minus of a cross c plus b cross c। इस तरीके से आपको हो गया। एंड नाउ ये सब तो यहाँ पर डॉट है, अब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो मैं इस a बार का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, 2b का करूंगा और फिर c का भी करूंगा। ठीक है, so let's see how it can be done. So a बार का मल्टीप्लाई जब करने गया तो माइनस ए बार डॉट ए क्रॉस सी प्लस ए बार डॉट बी क्रॉस सी। हाँ, ये ए का हो गया। अब टू बी का उसी तरीके से करेंगे तो टू बी इंटू माइनस, तो माइनस टू बी डॉट ए क्रॉस सी, फिर टू बी का किया तो टू बी डॉट बी क्रॉस सी। एंड द लास्ट टर्म माइनस सी का माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए क्रॉस सी माइनस सी डॉट बी क्रॉस सी। नाउ वी हैव लर्नड अ प्रॉपर्टी, ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको याद होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आपको मैं यहां पर लिख के दे दूं तो ए बार डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये होता है ऐसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। और इसका एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर ये तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर सेम है तो इस पूरे प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो जीरो होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये ए सी, यानी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूरे ए सी होगा, बट ए सेम है तो जीरो हो जाएगा। फिर आप यहां पर भी देख सकते हो टू बी बी सी, दो बार बी भी आ रहा है तो वो भी जीरो हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो सी ए सी, सी दो बार आ रहा है वो भी जीरो हो जाएगा। सी बी सी, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो आप इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद जीरो बनाओ या अभी डायरेक्टली जीरो लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको जीरो ही ले लिया। तो बचा क्या, ये टर्म बचा, ये क्या है, ए बी सी। यहां पर क्या बचा, माइनस टू टाइम्स बी ए सी, बाकी सब के सब जीरो हो गए। अब आप देख सकते हैं ये तो ए बी सी आ गया, बट ये है बी ए सी। तो अगेन प्रॉपर्टी है कि अगर एक दूसरे से इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए बी हो जाएगा इस तरीके से। एंड दिस इज सिंपली वन टाइम्स टू टाइम्स बिकम्स थ्री टाइम्स ए बी सी। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली right hand side which we wanted to prove. Okay, I hope everybody understood this question also very well. Okay, two more questions in this maths one. मैथ्स वन में से दो क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इस जो वीडियो में हमने केवल मैथ्स वन के मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफी लंबा हो जा रहा है वीडियो। तो दूसरा वीडियो में मैं मैथ्स टू भी
अपलोड कर दूंगा। तो लास्ट टू क्वेश्चन जरा क्विकली कर लेते हैं। Ninth one now. Okay. Ninth one is the question: find the vector and Cartesian equation of passing through this and parallel to x axis। तो ये वेक्टर का आपके पास क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। लाइन एंड मतलब नॉट वेक्टर, सॉरी, द क्वेश्चन ऑफ लाइन एंड प्लेन का आ गया। तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ पहले। तो एक पॉइंट दिया है 2 3, क्या था, 2 3 1। ओके, 2 3 1 and B is 4 - 5 3। The line is passing through these 2 points and it is parallel to x-axis। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, हाँ, कोई भी प्लेन, अच्छा सॉरी, ये प्लेन लाइन नहीं दिया, प्लेन दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, आई एम सॉरी, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉट द लाइन। सो जो प्लेन है वो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। नाउ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब राइट, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वही एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। बराबर है, वही एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यू अंडरस्टैंड दिस लाइन व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस। आपको कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा? देखो, प्लेन के लिए हमने बस डिफरेंट फॉर्म्स है, राइट। हाँ, नॉर्मल फॉर्म है, पॉइंट से पास होता है, अगर परपेंडिकुलर मालूम है तो वो भी हमको मालूम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अम, एक बेसिक पहले आपको मैं बता दूं कि अगर दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर है, अगर आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ, तो कोई तो वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा अगर कोई जो वेक्टर है वो मुझे फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? तो अगर इन दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, तो ये जो नया वेक्टर मिलता है मुझे, न्यू वेक्टर, वो न्यू वेक्टर ए बार के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है और बी बार के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कम ऑन। यस। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझना है कि भाई एक प्लेन था, इस प्लेन पर 2 पॉइंट थे ए और बी, इसको ज्वाइन किया तो मुझे एक वेक्टर मिल गया ए बी बार, एक वेक्टर मिल गया ए बी बार। अब हमारा जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, एक्स एक्सिस मतलब वो उसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखते हैं, आई कैप, यूनिट वेक्टर, राइट, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको नहीं लगता कि अब मुझे इस प्लेन का नॉर्मल ढूंढना है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? तो इसके ऊपर जो भी परपेंडिकुलर होगा वो ए बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। तो द सेम कंसेप्ट जो हमने यहाँ पर यूज किया कि अगर ए और बी दो लाइन वेक्टर है और उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ढूंढना है मुझे, तो मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता था। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए बी के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है, इस आई कैप के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है, वो निकालने के लिए मैं इन दोनों का क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। तो बस यही कंसेप्ट है। हाँ, यही फंडामेंटल आपको बेसिक इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ए बी बार निकालोगे, तो ए बी बार क्या होगा, बी बार माइनस ए बार। अच्छा, उसके पहले वो जो बेसिक हम लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए बार बी बार, वो तो बट ऑब्वियस है, आप उसको लिख सकते हो, राइट। दिस इज 4i - 5j +3k। ठीक है, तो हम ए बी बार पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी, आई थिंक, 4i - 5j +3k। ओके, and minus with 2 3 1 so 2 3 and
1। सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 माइनस 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, 3 माइनस 1 is 2। प्लीज चेक आउट इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। ठीक है, 2 माइनस 8 प्लस 2, ये भी मिल गया। ठीक है, अब दूसरा हमको जो एक्स एक्सिस है वो तो हमको मालूम है कि आई कैप इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर along x axis, so therefore the unit vector unit vector along x axis is I cap। ओके, सो therefore नॉर्मल हमको फाइंड करना है, therefore नॉर्मल टू द प्लेन, normal to the plane is nothing but perpendicular to AB bar and I cap, and anything perpendicular to AB bar and I cap is nothing but the cross product of these two vectors। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, आई जे के लिखते हैं, फिर ए बी का कोएफिशिएंट 2 माइनस 8 2, और आई कैप मतलब 1 0 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, थोड़ा मैं क्विक कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो आई कैप लिख दिया 0 माइनस 0, j cap it is going to be 0 minus 2, and then k cap it is going to be 0 plus 8। please check, it is 2j plus 8k। आपको सॉल्व करके जो n आएगा वो 2j प्लस 8 आना चाहिए, 0 - 2। ओके, इस तरीके से आपका आएगा, एंड नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन है ना, फॉर्मूला है, राइट, हम कर सकते हैं उससे। Okay, so therefore the equation of plane passing through a point and perpendicular to a bar is given by r bar dot n bar equal to a bar dot n bar। तो अब बस आपने सब्स्टिट्यूट करना है, आर बार डॉट 2j प्लस 8k हो गया, इक्वल टू ए बार हमने पहले लिखा है क्या था, 2 3 1, राइट, सो इट इज 2i प्लस 3j प्लस के डॉट 2i प्लस, सॉरी 2j ना, 2j प्लस 8k। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब इसमें ये हमको मालूम है राइट साइड तो डॉट प्रोडक्ट होता है, सॉल्व कर लो। आई सेकंड में नहीं है तो 0 हो गया, देन 3 2 6 हो गया, एंड 1 8 8 हो गया, राइट। सो योर फाइनल आंसर विल बी r bar dot 2j plus 8k equal to 14। ओके, सो दिस इज योर वेक्टर का इक्वेशन। ठीक है, नाइन्थ जो प्लेन का इक्वेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन अभी है हमारा एलपीपी का। एलपीपी का लास्ट क्वेश्चन है, लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग, मिनिमाइज जेड, देन 1 2 इन इक्वेशंस दिया हुआ है, राइट। तो आई थिंक एक, आपको मालूम है इसके लिए आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको इसको रफ स्केच के थ्रू ही फाइंड करना होगा। ठीक है, लेट मी राइट डाउन दिस। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है तो उसको जरा इग्नोर करना बच्चों। ठीक है, ओके। तो आप सबको मालूम है, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, उस टेबल में हम लोग इन इक्वेशंस, देन इक्वेशंस, देन पॉइंट्स, एंड देन रीजन लिखते हैं। ठीक है, मैं क्विकली करते जा रहा हूँ। यहाँ पर इन इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फर्स्ट। सेकेंड है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, थर्ड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड फोर्थ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हम सब ग्रेटर देन लेस देन निकाल देते हैं, एंड x प्लस 2y इक्वल टू 10,
3x प्लस 4y इक्वल टू 24, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। पॉइंट कैसे निकालते हैं? x की जगह 0, y की जगह 0। तो x की जगह 0 पुट किया तो y मिलेगा मुझे 5, y की जगह 0 पुट किया तो x मुझे मिलेगा 10। आई होप ये सब आप लोग को पता है। फिर x की जगह 0 पुट किया तो 4 6 ये 0,6 हो गया। y की जगह 0 पुट करोगे तो 8,0। x इक्वल टू 0 के लिए कोई पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद y एक्सिस है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 खुद क्या है? x एक्सिस है। रीजन दो टाइप के होते हैं, ओरिजिन या नॉन ओरिजिन। वो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? इन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में 0 0 पुट करने का। अगर इन इक्वेशन होल्ड्स ट्रू होता है तो ओरिजिन साइड, इन इक्वेशन डज नॉट होल्ड ट्रू तो फिर नॉन ओरिजिन साइड। तो अगर मैं 0 0 पुट करूं पहले इक्वेशन में तो क्या मिलता है? 0 प्लस 0 0। क्या 0 10 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो इसका मतलब ये नॉन ओरिजिन हो गई। दूसरा 0 प्लस 0 0 लेस देन 24, यस। तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन साइड। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको ये बताते हैं कि द आंसर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद हमको ग्राफ बनाना होता है। तो हम लोग ग्राफ बनाने के टाइम एक्स और वाई एक्सिस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे फोकस करेंगे, उस पे नंबरिंग हम उसी तरीके से देंगे जैसा हमको पॉइंट है। तो एक्स पे हम देख सकते हैं 10 तक है, वाई भी ऑलमोस्ट 5 6 तक है। तो यू विल नंबर अकॉर्डिंगली, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये आपको बेसिक मालूम है। ठीक है, स्केल लिख देंगे यहाँ पर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन both axis, on both axis। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे 0,5 10,0। तो एक्स पे 0, वाई पे 5, ये पॉइंट हो गया 0,5 10,0। ठीक है, एंड आई विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। ओके, थोड़ा इग्नोर करना अगर थोड़ा इधर एंड हियर एंड देयर हुआ तो। ठीक है, बिकॉज मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। दूसरा क्या है? 0,6 8,0। तो ये 0,6 है, 8,0 है। इससे पास होता हुआ भी एक लाइन हम लोग बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब हमको फिजिबल सोल्यूशन बनाना है। तो ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, उस ये पहला वाला इक्वेशन है, और जो रेड लाइन है वो दूसरा वाला इक्वेशन है। तो आप देखो, जो फर्स्ट लाइन था वो क्या बोल रहा था? ओरिजिन की नॉन ओरिजिन? तो वो बोलता था नॉन ओरिजिन, मतलब ब्लू लाइन के ऊपर सोल्यूशन होगा। और रेड लाइन बोलता था ओरिजिन, मतलब उसके नीचे सोल्यूशन होगा। तो आप इजीली मेकआउट कर सकते हो कि ये उसका फिजिबल सोल्यूशन है, फिजिबल रीजन है। ठीक है, तो आई कैन नेम इट लाइक दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ए बी सी इज द फिजिबल रीजन। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है? कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉर्नर तो हमको डायरेक्टली मिल गया, जैसे ए मिल गया 0,5, सी मिल गया 0,8। बी को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक ये आपको 0,5 मिलना चाहिए, क्वेश्चंस को देखकर मैं बता सकता हूँ 0,5 मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम इस पे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जेड ए फाइंड करेंगे, पहला मैक्सिमम। तो 200x प्लस 500y। जेड बी फाइंड करेंगे 200x। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, 0,5 नहीं आ रहा है, हाँ, सॉरी सॉरी, ये 4,3 है। 4,3, आई एम सॉरी, 4,3 है। हाँ, तो ये हमने पुट कर देना है 4 प्लस 500 × 3। ठीक है, जेड सी फाइंड करेंगे 200 × 0 एंड 500 × 8।
सॉल्व करोगे आपको तो आई थिंक ये मिलेगा 2500. दिस इज 800 प्लस 1500, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी 2300 एंड 8 5 40. ये मिल जाएगा मुझे. अच्छा 0,8 नहीं 6 है. एक मिनट, हाँ मैं चेक करता हूँ. 0,6 एंड 8,0. सेकेंड लाइन आपने गलत किया है ऐसा बोल रहे हैं. जीरो, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मैंने जरा पॉइंट इधर उधर कर दिया, राइट? तो आप अब समझ रहे हो ना, जीरो एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ये 8,0 यहाँ होना चाहिए था, रेड. ठीक है. और ये यहाँ होना चाहिए था. तो चेंजेस इस तरीके से होगा. मैं जल्दी जल्दी के खत्म करने के चक्कर में आई मेड अ मिस्टेक. तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा. इट विल गो लाइक दिस. ओके. सो आपका फिजिबल रीजन वैसा ही होगा. ठीक है. यही रीजन होगा. तो बस ये जो मैंने सी 0,8 लिखा है वो 0,6 होना चाहिए. तो ए 5 6 ये 3000 हो जाएगा, राइट? हमको मिनिमम ढूंढना था. सो देयर फोर आई कैन से कि द मिनिमम जेड is ZB, which is 2300 at B 4 comma 3, and therefore X is equal to 4 and Y equal to 3 is the solution of given LPP. ओके. सो दिस वाज अ क्वेश्चन. ये थोड़ा सा आप लाइंस को प्रॉपरली कर लेना. ठीक है. सो वी हैव सीन ऑल द 10 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स 1 from the question bank. Out of these 10 questions, definitely 2 questions exactly same will come in your board practical examination. Okay. So wish you all the best. आप इस वीडियो को गो थ्रू करो और जो भी बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सो दैट उनको भी अगर इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डाउट है तो अच्छे से क्लियर कर पाए. ठीक है. थैंक यू वेरी मच बच्चों. विश यू ऑल द बेस्ट.